ये शायद मिंग्यू की अब तक की सबसे अजीब हरकत थी। उसने गलती से अकाजा को सैतामा वाले यूनिवर्स में भेज दिया। तुम वही चुने हुए ताकतवर हो, ऐसा मानते हुए मिंग्यू, जो कि डीमन स्लेयर का सपना पूरा करने वाला उस्ताद था, उसने अकाजा को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने के शौक के कारण वहीं भेज दिया। लेकिन अकाजा को पता ही नहीं था कि उसके साथ बड़ा मजाक हो गया है। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी योजना को पूरा करे। तभी उसने देखा कि वो किसी अजनबी यूनिवर्स में है और सामने एक गंजा आदमी खड़ा है। और इंसान देखकर अकाजा को लगा कि शायद यहाँ कोई रहस्यमय लड़ाई चल रही है, इसलिए उसने सामने वाले को पकड़कर पूछताछ करने का सोचा। इसी बीच सैटामा फोन पर बोल रहा था कि उसे एक अजीब प्राणी मिला है, शायद कोई दानव। अकाजा को हैरानी हुई कि ये आदमी भाग नहीं रहा, जबकि सैटामा को भी हैरानी थी कि सामने वाला उसे देखकर डरा नहीं बल्कि हमला करने की तैयारी कर रहा है। अकाजा बोला कि अब सैटामा उसका शिकार है और उसने हमला शुरू किया। लेकिन कुछ ही पल में अकाजा चौंक गया। उसके हमले का सैटामा पर कोई असर नहीं हुआ। सैटामा बस मासूमियत से देख रहा था। अकाजा को समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने तुरंत अपनी तकनीक डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल निकाली और शानदार अटैक किया। सैटामा उसकी चालें देखकर थोड़ा हैरान था और बोला। अकाजा का अटैक बेअसर निकला और सैटामा ने एक ही पंच में उसे पुल के नीचे उड़ा दिया। सैटामा बोला, सड़क शायद फिर से ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन अकाजा अब गुस्से में था। उसे कई दशकों बाद ऐसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिला था। सैटामा तो घर जाने को मुड़ा, लेकिन अकाजा फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। अब वो कसम खा चुका था कि जिसने उसे हल्के में लिया है, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।